नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगाड़ा। गणतंत्र दिवस की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। देश आज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान देश की आन बान और शान का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सेना की 3 टुकड़ियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति शौर्य का प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राजपथ पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। देश की आन बान और शान का प्रदर्शन आज किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां है। राष्ट्रपति सेना की 3 टुकड़ियों से सलामी भी लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह और गणतंत्र दिवस की परेड में किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मसलन 25 जनवरी की रात 10 बजे से दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। 26 जनवरी की दोपहर तक कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली आने वाली सभी प्राइवेट गाड़ियों की भी बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव से आने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा। परेड के दौरान दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होगी, लिहाजा इसके लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। डीटीसी और दूसरी बसों को दूसरे रास्तों से जाना होगा। परेड रूट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग और रूट डाइवर्ट करने के अलावा दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा सेना ने अपने हाथ में ले ली है। विजय चौक से लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजपथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और एनएसजी की टीम संभालेगी। राजपथ के आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात रहेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी राजपथ पर पहरा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए भी 6000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लोग आराम से गणतंत्र दिवस समारोह मना सकें, राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का आनंद उठा सकें। साथ ही अगर किसी ने इस समारोह में खलल डालने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने परेड ग्राउंड के आसपास के सभी मार्गों को 0 जोन में रखा है, जहां सिर्फ आने वाले वीआईपी के वाहन ही आ सकेंगे, जबकि आम लोगों के लिए पवेलियन ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बस, विक्रम और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी रूट डाइवर्ट रहेगा। परेड मैदान में झंडारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक स्थलों की झांकियां देखने को मिलेगी, जिसमें कई विभागों की तरफ से अपनी अपनी उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। परेड ग्राउंड के चारों ओर नो एंट्री जोन रहेगा, जिसमें कि केवल वीआईपी फ्लीट आएगी और पार्किंग अलग अलग निर्धारित की गई हैं। जैसे वीआईपी के लिए परेड ग्राउंड के पीछे पार्किंग है, मीडिया के लिए टंकी के पास है और पास धारकों एवं अधिकारियों के लिए दून क्लब के सामने पार्किंग होगी। और जो आम जनता है जो लैंसडाउन चौक की साइड से आएंगे, उनके लिए पवेलियन ग्राउंड, रेंजर्स ग्राउंड में पार्किंग होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर तकरीबन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो पंडाल है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और जो बच्चे हैं वो अपनी यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बार खास जो है गणतंत्र दिवस पे लोगों को उत्तराखंड की धार्मिक स्थल की झांकियां और इसके साथ ही संस्कृति के साथ साथ जो शहर में प्रस्तावित सिटी पार्क है उसकी झलक भी इस गणतंत्र दिवस पर आपको परेड मैदान में देखने को मिलेगी।
कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ अवनीश पाल, न्यूज 18 देहरादून। उधर खटीमा में भी एसएसपी ने नेपाल से सटे सभी बॉर्डर एरिया को 24 घंटे के लिए सील कर दिया है। एसएसपी और पुलिस टीम बॉर्डर से लगे चौकियों और थानों पर चेकिंग अभियान भी चला रही है। झनकैया और नगला क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से लगे क्षेत्र हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 25 जनवरी से 31 जनवरी तक उधम सिंह नगर के पंत नगर एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के निदेशक एसके सिंह ने 31 जनवरी तक एयरपोर्ट में विजिटर्स के प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देहरादून से हमारे सहयोगी रॉबिन हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। रॉबिन, गणतंत्र दिवस की धूम हर तरफ है, उत्तराखंड में भी बहुत खास तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है? यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत कब से होने वाली है? देखिए, परेड मैदान में एक भव्य कार्यक्रम होता है प्रदेश का। लगभग 10 बजे के आसपास, 10 बजे इनफैक्ट जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगी और उस समय मुख्यमंत्री भी वहां पर रहेंगे। तमाम जो आला अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन के अलग अलग राजनीतिक पार्टी दलों के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं वो वहाँ पर रहेंगे। तो तमाम लोग वहाँ पर रहेंगे और अलग अलग विभाग जो हैं वो अपनी झांकियाँ इस दौरान निकालते हैं। पुलिस परेड होती है। जो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारी हैं, जवान हैं, उनको सम्मानित इस दौरान किया जाता है। तो परेड मैदान आज के दिन जो है वो सजाया जाता है, विशेष तौर पर पंडाल लगाया जाता है वहाँ पर, और ग्राउंड जो है उस ग्राउंड को विशेष तौर पे तैयार किया जाता है। और कई दिनों की मेहनत जो झांकियों से लेकर पुलिस के जवान हैं, कई दिनों की मेहनत जो है वो आज ग्राउंड पर दिखाई देगी। विशेष आकर्षण जो है वो सांस्कृतिक जो झांकियां हैं अलग अलग विभागों की वो रहती हैं, जिसमें संस्कृति की झलक जो है, उत्तराखंड की संस्कृति की झलक वो देखने को मिलती है। तो वो एक खास आकर्षण रहता है और जिसके बाद पुरस्कृत भी किया जाता है जो झांकी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रहती है। और आज 26 जनवरी के दिन दिल्ली में भी जो है उत्तराखंड की जो झांकी निकलने वाली है, उसमें जो कौसानी का अनाशक्ति आश्रम है उसको लेकर उसकी थीम पर वो झांकी निकाली जा रही है। तो बड़ा आज का दिन जो है देहरादून में कम से कम जो आयोजन होता है बड़ा भव्य होता है। इसके अलावा विधानसभा में, मुख्यमंत्री आवास में भी झंडारोहण किया जाएगा। मोनिका, रॉबिन, इसके साथ ही हमारे सहयोगी रॉबिन हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, जो बता रहे हैं कि तमाम चीजें आज क्या कुछ होने वाली हैं। रॉबिन, ये बताइए कि इससे पहले गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या यानी कि कल राज्यपाल ने ये कहा कि महिलाओं पर पूरा फोकस होना चाहिए। जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन तमाम योजनाओं में महिलाओं पर फोकस हो। ऐसे में आज क्या उस चीज को दोबारा राज्यपाल कह सकती हैं? क्या आने वाले वक्त में अब महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया जाएगा? इसके संकेत दिए गए हैं सरकार की ओर से? देखिए, बिल्कुल, जब से वो राज्यपाल बनी है लगातार दौरे पे हैं उत्तराखंड के, लगातार वो दौरा कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण की वो बात इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि ये जो पूरा राज्य है वो महिला आंदोलन से जन्मा हुआ राज्य है। जो आंदोलन हुआ अलग राज्य बनाने को लेकर, वो जो पूरा आंदोलन है उसमें महिलाओं की जो है वो खासी भागीदारी देखने को मिली थी। तो उस लिहाज से भी वो एक ये बात कह रही है। ठीक है, आएंगे आपके पास बाद में भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। 70वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में उत्तराखंड की अनाशक्ति आश्रम की झांकी को शामिल किया गया है। ये झांकी बापू की उन यादों को ताजा करेगी जो देवभूमि के साथ जुड़ी है। महात्मा गांधी ने 1929 में कौसानी का भ्रमण किया था और इसी स्थान पर उन्होंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी थी। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की इस बार की झांकी महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी होगी। ये झांकी उन पलों की याद ताजा करेगी जो बापू ने बागेश्वर के कौसानी में बिताए। साल 1929 में गांधी जी कौसानी पहुंचे और करीब 2 हफ्ते तक यहाँ रहे। यहीं पर बापू ने अपनी प्रसिद्ध किताब अनाशक्ति योग की प्रस्तावना भी लिखी थी। इसी स्थान पे गांधी जी ने अनासक्ति योग की प्रस्तावना की थी। आसक्ति से कैसे अनासक्ति की ओर बढ़ा जा सके, गांधी जी ने बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया था
और ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। अनाशक्ति आश्रम एक बेहद शांत और प्रकृति की गोद में बसी जगह पर है। यहाँ गांधी दर्शन पर कई ग्रंथ भी उपलब्ध हैं और लोग यहाँ दूर दूर से गांधी दर्शन को करीब से जानने के लिए पहुँचते हैं। मुझे आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे को लगता है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं आज अनासक्ति योग इस आश्रम में यहाँ पे हूँ। 1964 में ये अनासक्ति आश्रम के नाम पर हुआ। गांधी स्मारक निधि इसको चलाती है, उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि करके ट्रस्ट है, तो वो इसे चला रही है अभी तक। तो अच्छा ही लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है कि आज झांकी निकल रही है। देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर अनाशक्ति आश्रम को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया है, जो उत्तराखंड के साथ साथ बागेश्वर के लिए भी गर्व का दिन है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। गायक भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म सम्मान के लिए 112 लोगों का चयन किया गया है। इनमें से लोक गायिका तीजन बाई समेत 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया जा रहा है। पत्रकार कुलदीप नैयर, पर्वतारोही बछेंद्री पाल और नेता करिया मुंडा और हुकुमदेव नारायण यादव समेत 14 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। जबकि अभिनेता कादर खान और मनोज वाजपेयी, क्रिकेटर गौतम गंभीर, गायक शंकर महादेवन, रेसलर बजरंग पुनिया समेत कुल 94 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इस सूची में 11 विदेशी शामिल हैं। साथ ही 3 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों में एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।